फिल्म का स्टार्ट एडोल्फ और लोला की शादी से होता है। दोनों बहुत खुश थे, मगर ये खुशी उस वक्त गम में बदल गई जब लोला का मिसकैरेज हो गया और अब लोला मां नहीं बन सकी। इस वाक्य को 6 महीने गुजर गए थे, मगर लोला आज भी सदमे में थी और उसकी हालत देखकर एडोल्फ ने फैसला किया कि वो ऑर्फनेज से एक बच्चा एडॉप्ट करेगा। फिर ये दोनों एक ऑर्फनेज जाते हैं और लोला को यहाँ कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो एडोल्फ को वापस जाने के लिए कहती है, मगर एडोल्फ नहीं मानता। और वहीं लोला को 2 बच्चे मिलते हैं जो कि टिन और टीना हैं और ये दोनों बाइबल के भक्त थे। और उसी वक्त बिजली कड़कती है और टिन और टीना रोते हुए कहते हैं कि गॉड गुस्सा कर रहा है। लोला ये सुनकर उन्हें गले लगाकर तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर टिन और टीना कहते हैं कि हमें यहाँ कोई प्यार नहीं करता। और ये सुनकर लोला उन्हें गोद लेने का फैसला करती है। अगरचा एडोल्फ इस फैसले से खुश नहीं था, मगर वो लोला की खुशी के लिए उन्हें एडॉप्ट करने पर मान जाता है। फिर वो टिन और टीना को लेकर घर पहुंचते हैं तो वहाँ उनका कुत्ता कुकी उन्हें देखकर मुसलसल भौंकने लगता है। और रात को टिन और टीना लोला और एडोल्फ को कहते हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए जीसस का ताज आपको देना चाहते हैं ताकि आप भी जीसस की तरह हमें निजात दिला सको। इसके बाद ये खाना खाने लगते हैं, मगर टिन और टीना प्रेयर के बगैर खाना खाने से इनकार कर देते हैं और एडोल्फ जीसस का ताज पहने हुए प्रेयर करता है। और आपको याद है ना कि जब जीसस ने ये ताज पहनकर प्रेयर की थी तो क्या हुआ था। खाने के बाद लोला उन दोनों का सामान देखती है तो उसमें हर तरफ बस रिलीजियस सिंबल्स ही थे और इतनी सी उम्र में इतना रिलीजियस होना लोला को परेशान कर देता है। और ये परेशानी सुबह नाश्ते पर मजीद बढ़ जाती है जब लोला नाश्ते से पहले प्रेयर नहीं करती। और ये देखकर टीना उसे कहती है कि हम गॉड को देख सकते हैं, मगर इसका एक खास तरीका है। मगर ये तरीका देखने से पहले आपको वादा करना होगा कि आप अपनी जगह से नहीं उठेंगी। और इसके बाद टीना एक कपड़े से टिन का सांस बंद कर देती है और जब टिन बिल्कुल मरने वाला था तो वो कपड़े को हटा लेती है और टिन कहता है कि उसे गॉड नजर आ गए हैं। ये देखकर एक दफा तो लोला डर जाती है, मगर फिर वो इसे बच्चों का कोई खेल समझकर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद टिन और टीना स्कूल जाते हैं जहाँ पेड्रो नाम का बच्चा उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें कहता है कि तुम ड्रैकुला के बच्चे हो। टिन और टीना ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं और घर आकर वो लोला को ये सब बताते हैं और लोला उन्हें तसल्ली देने के लिए उन्हें अपनी लकड़ी की टांग दिखाती है जो कि एक एक्सीडेंट में कट गई थी। मगर टिन और टीना इसे भी गॉड की मर्जी कहते हैं। और रात को लोला एडोल्फ से इन बच्चों के अजीब बिहेवियर पर बात करती है। वो कहती है कि इनमें आम बच्चों जैसा कुछ नहीं, ये तो हर वक्त गॉड और जीसस की बातें करते रहते हैं। और यहीं पता चलता है कि लोला गॉड पर यकीन नहीं रखती। फिर लोला टिन और टीना के साथ खेल रही थी कि अचानक वो दोनों लाइट बंद करके लोला के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसका सांस बंद करने लगते हैं। और इससे पहले कि लोला का सांस मुकम्मल बंद हो जाता वहाँ एडोल्फ आ जाता है, जिसे वहाँ आता देखकर वो दोनों कपड़े को हटाकर लोला को कहते हैं कि देखो तुम्हारी मदद के लिए गॉड आ गया। एडोल्फ ये देखकर गुस्से में आ गया, मगर लोला उसे समझाती है कि शायद ये इन बच्चों का कोई खेल है। इसके बाद टिन और टीना लोला से माफी मांगते हैं, मगर इस दौरान कुकी मुसलसल उन पर भौंक रहा था। और जब लोला कुकी को चुप करवाने की कोशिश करती है तो वो उस पर ही हमला कर देता है। रात को अचानक ये दोनों कुकी को खाना देने जाते हैं और ये खाना खाते ही कुकी बेहोश हो जाता है। और इसके बाद ये कुकी को लोला पर हमला करने के जुर्म में मार देते हैं। और यहाँ उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जीसस ने मरकर सबको पाक कर दिया है, इसी तरह वो कुकी को भी पाक कर रहे हैं। जब एडोल्फ और लोला को ये सब पता चलता है तो वो दोनों बहुत दुखी होते हैं, मगर वो एक दफा फिर टिन और टीना को बच्चे समझकर कुछ नहीं कहते। मगर अब लोला थोड़ा डर गई थी और सुबह वो एडोल्फ से कहती है कि कहीं ये हमें भी ना मार दें। मगर एडोल्फ उसे तसल्ली देता है और कहता है कि ये बच्चे हैं और उन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए तुम इनकी माँ बनकर इन्हें समझाओगी तो ये समझ जाएंगे। और एडोल्फ के जाने के बाद ये बच्चे खुद को सजा देते हैं क्योंकि उन्होंने कुकी को मारा था। ये देखकर लोला के दिल में उनके लिए तरस आ जाता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये सब ठीक नहीं है और वो बाइबल को इतना सीरियस ना लें, मगर वो बच्चे उसकी बात नहीं समझते। इसके बाद क्रिसमस आ जाता है जहाँ सब इंजॉय कर रहे थे कि अचानक लोला बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल आकर उन्हें पता चलता है कि लोला प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर्स भी इस बात पर हैरान थे और वो लोला को कहते हैं कि ये एक मिरेकल ही है कि तुम फिर माँ बन रही हो। यह खबर सुनकर सभी बहुत खुश थे और टीना कहती है कि ये सब गॉड का मिरेकल है क्योंकि मैंने गॉड से भाई मांगा था। ये सुनकर लोला कहती है कि मिरेकल्स कुछ नहीं होते। तो टीना उसे कहती है कि आप सच को नहीं देख रही क्योंकि जीसस जब पैदा हुए थे तो वो भी एक मिरेकल ही था। फिर गॉड ने उन्हें हमें बचाने के लिए मार दिया और ये बच्चा भी
एक मिरेकल है और अगर गॉड ने इसे भी मार दिया तो ये बहुत बुरा होगा। अगले दिन पेड्रो स्कूल में टिन और टीना के सामने गॉड का मजाक उड़ाता है, जिस पर वो दोनों उसकी हालत खराब कर देते हैं। और जब लोला उनसे इस बारे में पूछती है तो वो ठीक जवाब नहीं देते। इसके बाद लोला को पेड्रो की माँ का फोन आता है और वो बताती है कि पेड्रो कोमा में है और शायद ये टिन और टीना ने किया है। ये सुनकर लोला मजीद डर जाती है और वो ऑर्फेनेज जाती है, मगर वहाँ की नन उल्टा उसी को कहती है कि वो गॉड के रास्ते पर नहीं है और वो सच को ढूंढने की कोशिश करे। रात को लोला को टिन और टीना की एक ड्राइंग मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब इन दोनों ने ही किया है। ये सब बातें लोला एडोल्फ को बताती है, मगर नशे में होने की वजह से उसे लोला की बातों पर यकीन नहीं आता और टिन और टीना भी सारी बातें छुपकर सुन लेते हैं। इसके बाद लोला उनकी तमाम रिलीजियस चीजें एक बॉक्स में बंद करके उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह रहने के लिए कहती है, मगर इसके जवाब में वो रात को लोला के बाल काट देते हैं। लोला एक दफा फिर एडोल्फ को ये सब बताती है, मगर वो फिर इसका यकीन नहीं करता। इसके बाद लोला को पता चलता है कि पेड्रो की मौत हो गई है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एडोल्फ को अपने साथ रहने के लिए कहती है, मगर एडोल्फ का उस दिन फ्लाइट पर जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो उसे तसल्ली देकर चला जाता है। और रात को टिन और टीना लोला के हाथ बांधकर उसे जबरदस्ती दूध का एक गिलास पिलाने की कोशिश करते हैं और लोला के ना पीने पर टिन उसे इंजेक्शन से दूध पिलाने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान लोला का हाथ खुल जाता है और वो बच जाती है। मगर उन दोनों ने लोला की लकड़ी की टांग भी छुपा दी थी। मगर इससे पहले कि मजीद कुछ होता, एडोल्फ घर वापस आ जाता है और उसके आते ही टिन और टीना मासूम बच्चे बन जाते हैं। इसके बाद लोला के यहाँ बेटा पैदा होता है। बेटे की वजह से लोला बहुत खुश थी, मगर वो टिन और टीना को अपने बेटे से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि ये दोनों बच्चे इंतहाई खतरनाक हैं। और एक दिन जब लोला काम में बिजी थी तो टिन और टीना मौके का फायदा उठाकर लोला के बेटे को पानी में बैप्टाइज करने लगते हैं, मगर एंड टाइम पर लोला वहाँ आ जाती है और बच्चा बच जाता है। और जब इस बात का एडोल्फ को पता चलता है तो वो गुस्से में उनकी रिलीजियस बुक को जला देता है और इसके बाद वो टिन और टीना को वापस ऑर्फनेज में छोड़ आता है। वापसी में उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है, मगर बारिश की वजह से वो उसे देख नहीं पाते और घर आकर एडोल्फ के जिस्म पर बिजली गिर जाती है और उसे आग लग जाती है और इसके साथ ही पूरे घर में आग लग जाती है। ये देखकर लोला अपने बेटे को बचाने जाती है, मगर उसका बेटा झूले में नहीं था। ये देखकर लोला को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो टिन और टीना के बताए हुए तरीके पर अपने चेहरे पर कपड़ा चढ़ाकर सांस बंद कर लेती है और उसी वक्त उसे उसका बेटा मिल जाता है। वो उसे लेकर फौरन घर से बाहर निकलती है, मगर इस जल्दी में वो दीवार पर नहीं देखती जहाँ टिन और टीना लिखा था। अगले दिन लोला नन को बताती है कि ये सब टिन और टीना ने किया है, मगर नन कहती है कि वो दोनों कल सारा वक्त ऑर्फनेज में ही थे और ये गॉड ने किया है, जिस पर लोला को ऐसा लगता है कि वो दोनों बच्चे मासूम थे और वही गलत सोच रही थी। आखिर में हम टिन, टीना और लोला को इकट्ठे देखते हैं, क्योंकि अब लोला भी टिन और टीना की तरह गॉड के बारे में सोच रही थी और इसके साथ ही ये मूवी इस अजीब एंडिंग पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।